हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वंस अगेन। और आपकी 12th क्लास की रिवीजन क्लासेस के अंदर आज हम लेके आए हैं एनपीओ का एक 6 मार्क का क्वेश्चन। तो आपको पता ही है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गए हैं। पता नहीं, हो सकता है कैंसिल हो या ना हो, ये पता नहीं है किसी को। लेकिन अगर कैंसिल नहीं होते हैं तो आपको तो अपनी तैयारी करके रखनी है। तो जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है तब तक आपको तैयारी बना के रखनी है। तो पिछली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको शेयर्स का एक क्वेश्चन कराया था 8 मार्क का, आज मैं एनपीओ का एक 6 मार्क का क्वेश्चन जिसके अंदर हम पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और दोनों टाइप की बैलेंस शीट्स भी हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज हम एनपीओ का एक 6 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। तो आपकी 12th क्लास की अकाउंट्स की रिवीजन का मैं आज आपके पास लेके आया हूँ एनपीओ का एक क्वेश्चन जिसके अंदर रिसीट्स पेमेंट्स दी होगी और उसमें इनकम एक्सपेंडिचर और दोनों यानी कि साल की शुरू की और साल की एंड की बैलेंस शीट्स आपको तैयार करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आपकी रिवीजन सीरीज का। और ये आपका एनपीओ का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो के अंदर आपको शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं एनपीओ का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपको रिसिप्ट्स पेमेंट्स दे रखी है, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों तरफ दे रखी हैं और आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम बनाएंगे साथ साथ एक एक करके। और जो जो चीज़ें अकाउंट्स हमने बनाने हैं इसके अंदर वो आपका है, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर द आपका जो पीरियड है इसके अंदर वो है 31 मार्च 2020 का तक का। ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, और दो बैलेंस शीट तैयार करेंगे। एक हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 यानी कि साल की शुरू की बैलेंस शीट, और 1 अप्रैल 19 की, 31 मार्च 20 है। तो 1 अप्रैल 19 की बैलेंस शीट है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी बनेगी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, तो वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजें हो या ना हो, लेकिन हमें पूरे हर चीज बना के रखेंगे इसके अंदर। तो देखो क्या क्या आएगा, एक एक चीज काउंट करेंगे और आपका एडजस्टमेंट्स कौन सी उसको ध्यान रख लेते हैं। देखो 500 मेंबर्स हैं यानी सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट आपको अलग से बताऊंगा कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। स्टेशनरी का है, सब्सक्रिप्शन है, स्टेशनरी है, तो मैं टिक करता जाता हूँ किस चीज के एडजस्टमेंट्स आपके पास। देखो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी की एडजस्टमेंट है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास देखो रेट्स, टेलीफोन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेट्स, टेलीफोन और सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन सब की एडजस्टमेंट्स हैं। उसके अलावा बिल्डिंग की है और सिक्योरिटीज की है। बिल्डिंग तो इसमें नहीं है पर इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज की आपकी एडजस्टमेंट इसके अंदर है, वो हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इन चीजों की एडजस्टमेंट जैसे आती है हम तो करते चले जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेमेंट साइड से, पेमेंट साइड को कहाँ डालेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पर। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली चीज सैलरीज। तो हमारे पास सैलरीज दे रखी है, तो सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, तो डायरेक्टली डाल देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। टू सैलरीज 20,000 रुपीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी आपको दे रखा 4,500, तो स्टेशनरी लिख देते हैं यहां पर हम। ठीक है, और एडजस्टमेंट क्या है इसकी, देखो एडजस्टमेंट दे रखी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 19 को 1500 और 31 मार्च 20 को 2000। तो ये आपके पास स्टॉक दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 1500 और 2000। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम डाल देते हैं यहां पर। तो क्या करते हैं, देखो प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 1500 का ओपनिंग स्टॉक है और 2000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। ये ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो 1500 31 मार्च 19 का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और 31 मार्च 20 का क्लोजिंग स्टॉक 2000, 1500 और 2000। ठीक है, तो 4500 और 1500 6000, 6000 में तो हो गया 4000, तो 4000 बैलेंस आ गया आपका। और इसको साथ एडजस्टमेंट डाल देते हैं स्टॉक स्टेशनरी का आपका 1500 और 2000 बैलेंस शीट के अंदर। आपके पास स्टेशनरी दिखाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 1500
और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 2000 क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो साथ साथ एडजस्टमेंट में डालता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, और साथ साथ हमने स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आपका स्टेशनरी का 1500 अमाउंट डाल दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर स्टेशनरी का 2000 रुपये का एसेट साइड पे डाल दिया। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट हमारे पास ही खत्म हो गई। अगला जो दे रखा है हमारे पास रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है 1500। तो इसको लिखते हैं अपने, पहले एडजस्टमेंट भी करेंगे टू रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस कितने रखे थे आपको? 1500। और एडजस्टमेंट क्या है देखो, इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है ये 3rd नंबर पे। 4 मंथ रेट्स वर इन एडवांस बोथ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड, यानी एडवांस है। 4 महीने का रेंट यानी रेट्स आपके पास एडवांस दे दिया आपने 4 महीने का, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ, यानी कि ओपनिंग में भी या क्लोजिंग में। 4 महीने का रेंट कैसे निकालेंगे? आपका ये जो रेट्स है ये आपका 1500 रुपये है। ठीक है, तो 1500 रुपये को अगर हम 4 महीने का निकालना चाहते हैं तो आपका 500 रुपये का रेंट निकलता है एडवांस में। ठीक है, तो ये मैंने एडजस्टमेंट यहां पे करके दिखा दी आपकी कि 1500 अगर पूरे साल का है तो 4 महीने का कितना हुआ? 4 महीने का 1/3 हो गया आपका, इसमें 500 रुपये। तो 500 रुपये एडवांस द बिगिनिंग भी है और एडवांस एट द एंड भी है, दोनों है। तो हम एडवांस इन द बिगिनिंग को प्लस करते हैं और एडवांस एट द एंड को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो नेट आंसर तो वापस 1500 ही आ जाएगा। लेकिन आपको ये 500 दोनों कहां दिखाने हैं? अपने बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड रेट्स के नाम से, जो कि एसेट्स बनेंगे। तो ये एडवांस दिया आपने एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेट्स 500 रुपए ये हो गया, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी सेम अमाउंट आ जाएगा प्रीपेड रेट्स का 500 रुपए का। तो ये आपके दोनों ही ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में एडवांस जो आपने पे किए एक्सपेंसेस प्रीपेड रेंट के हिसाब से, वो आपके 500 रुपए हो गए। अगली एडजस्टमेंट, अगले आइटम हमारे पास है टेलीफोन चार्जेस 7500 रुपए। टेलीफोन चार्जेस पर भी एडजस्टमेंट है। यहां लिखते पहले टेलीफोन चार्जेस अमाउंट भूल गया, 7500 रुपए। ठीक है, तो 7500 तो यहां लिख लिया। उसके बाद एडजस्टमेंट डालते हैं। एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है देखो, अ चार्ज फॉर टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग, यानी टेलीफोन का कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है जो दिया नहीं है। अमाउंट है इसका 1500 रुपये। 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अब ईयर तो है नहीं कि पिछले साल का इस साल का, तो मान जाया जाएगा इस साल के एंड में है। तो इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग 1500 रुपये का है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 1500 रुपये एट द एंड माना जाएगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो 9000 रुपये आपके ये हो गए, और 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो हम इसको क्लोजिंग वाले में डालेंगे। तो यहां डाल देते हैं लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 1500। एडजस्टमेंट में डालता चला जा रहा हूं अपनी मेरी जगह पर, अपने बाद में टोटल कर लेंगे। उसके बाद अगला आइटम जो हमारे पास है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 25000 रुपए की। तो 25000 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर एक एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट के ऊपर थी, उसको साथ साथ यूज कर लेते हैं। 25000 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट साइड पे जाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन दिया क्या हुआ है यहाँ पे 7 नंबर पे देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ ₹25,000 वर परचेज ऑन सितंबर 30, 2019। यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने यहाँ पर दिखा रखी हैं, खरीदी हैं, पेमेंट्स की हैं, ये कब खरीदी हैं? 30 सितंबर 2019 को। इसका मतलब 30 सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 25,000 के ऊपर 6 मंथ्स का, क्योंकि 30 सितंबर को खरीदी है। तो ये आपका 2 0 कटे, 6 to the 12, 2 4 the 8, तो 1000 रुपये आपका टोटल बनता है ये इंटरेस्ट जो आपको मिलना है। 5000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है। देखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5000 मिल चुका है, और 1000 ये आपका ड्यू है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिल चुका है वो तो मिल ही चुका है आपका। ठीक है ना, लेकिन अभी आपका जो एक्रूड है, ये दे रखा है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है, तो इसका जो इंटरेस्ट है ना 8% का, वो 6 महीने का आपका ड्यू हो गया। बाकी तो आपको मिल ही चुका है पिछले साल का। तो 1000 रुपये आपका यहां मिल जाएगा। इनकम साइड पर हम दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5000 है,
और उसमें आपका भी एक्रूड डाल देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डाल देते हैं इसको, जो 1000 अभी और मिलना बाकी है 6 महीने का, तो 6000 रुपये आपके ये टोटल हो गए। और 1000 रुपये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हम डालेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, और आपको साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी डालनी पड़ेगी। 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमारे पास अभी जिस पर निकाला इंटरेस्ट वो 25,000 तो है ही, साथ साथ जो एक्रूड इंटरेस्ट है जो हमने अभी निकाला है वो 1000 रुपये, 5000 मिली जो का था, 1000 रुपये आपका ड्यू था आउटस्टैंडिंग 6 महीने का, वो आपको और इसमें ऐड करना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अगली आइटम देखो कौन सी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पर भी एडजस्टमेंट है 500 रुपये, 500 रुपये सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 रुपये, और एडजस्टमेंट देखो क्या है इसकी, 5th नंबर पे दे रखी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्रूइंग ऑन 31 मार्च 2019 250 और 31 मार्च 2020 300, यानी कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 250 रुपये और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 300 रुपये, माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 250 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 300, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 250 प्लस 300 मतलब 550। ठीक हो गया। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 250 आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग और 300 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसको कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे, तो अपनी बैलेंस शीट में डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट वाले 250 और क्लोजिंग वाले यहां पर जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां डाल रहे थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां डालने हैं 300, 250 ओपनिंग में थे और 300 क्लोजिंग में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला जो आइटम है इसके अंदर है कुरियर। कुरियर चार्जेस 300 रुपए दे रखे हैं, जो कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल डाल दो। टू कुरियर चार्जेस 300 रुपीज। इसके बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा है 13,500 और ये ओपनिंग कैश इन हैंड दे रखा है 10,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो कैश इन हैंड है ये तो आपकी बैलेंस शीट में डाल दो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश डाल दो 10,000 और क्लोजिंग में 13,500, ये डायरेक्ट डाल सकते हो। तो कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर कैश 13,500। साथ साथ सच्चे डालता चला जा रहा हूं। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था 10,000 और 13,500, ये हमने डाल दिया उठाकर। ठीक है, खत्म हो गया। इधर से सब्सक्रिप्शन बचा है और एक प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स बचा है। पहले इसको खत्म कर देता हूं। चलो, मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मैंने खत्म कर ही दिया। ठीक है ना। प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स डायरेक्टली इनकम है 17,800 की, इसको डाल दो अपनी इनकम साइड पर। प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ये स्पोर्ट्स इवेंट्स आपने कराया था कोई, वहां पर आपके पास 17,800 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां डाल दो बाय प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पोर्टिंग इवेंट्स 17,800, ये अपनी डायरेक्टली इनकम हो गई। ठीक है। अब इसके बाद यहां पे बचा है सब्सक्रिप्शन, और यहां पर जैसे मुझे सब्सक्रिप्शन की और एक बिल्डिंग की, तो पहले बिल्डिंग खत्म और सब्सक्रिप्शन रह गया, तो मैं इसको बाद में खत्म कर देता हूं। तो बिल्डिंग हमारे पास क्या दे रखा है देखो 6 नंबर पे, 31 मार्च 19 को, यानी पिछले साल के एंड में आपके पास बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, जिस पर डिप्रेशन लगाना 10% का, और कुछ नहीं है, सिंपल। तो बिल्डिंग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो, क्योंकि आपके पास पिछले साल की बैलेंस शीट में थी। तो बिल्डिंग आपने डालनी है 2 लाख रुपए की, और उस पर डिप्रेशन डालना है इस साल के एंड में। माइनस डेप्रिसिएशन 10% 20,000, और ये हो गया आपका 1,80,000। अब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कहां जाएगी, आपके इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पर, यहां डाल दो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000 रुपीज। ठीक हो गया। तो 10% डेप्रिसिएशन भी लग गया इसका। तो सारी एडजस्टमेंट नीचे की खत्म होगी, सिर्फ सब्सक्रिप्शन की रह गई है। सब्सक्रिप्शन देखो हमारे पास अब दे रखा है यहाँ पर, टोटल 40,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन मिली है,
और सब्सक्रिप्शन 40,000 में से 15,000 2018-19 की, 20,000 पे 19-20 की और 20-21 का 5,000, यानी पिछले साल की मिली है 15,000, इस साल की मिली है 20,000 और अगले साल की मिल गई है 5,000, टोटल 40,000 मिल गई है। तो मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 40,000 पे, तो यहां डालो। इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखना। बाय सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई हैं वो 40,000 रिसीव हुई हैं। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ आपके सामने। इसमें टोटल 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 50-50 रुपए दे रहे हैं। 17,500 बीइंग इन एरियर्स फॉर 18-19 इन द बिगिनिंग ऑफ 2019-20। इस साल की शुरुआत में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2018-19 का आउटस्टैंडिंग इस साल की शुरू में कितना था? 17,500। ये कहलाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। एक एक करके पकड़ता हूं। पिछले साल का है ना, तो इसको हम माइनस करेंगे। माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 17,500। ठीक है, एक एक करके पकड़ते हैं। उसके बाद 17,500 में से आप चेक करना, पिछले साल के 17,500 में से इस साल 15,000 मिल गए। तो 17,500 में से अगर 15,000 मिल जाते हैं तो आपके 2,500 रह गए। ठीक है, 2,500 ये रह गए हैं। इसको भी पकड़ता हूं। साथ साथ एक और चीज देखिए, 18-19 में यानी पिछले साल सब्सक्रिप्शन वर पेड इन एडवांस बाय 40 मेंबर्स फॉर 19-20, यानी पिछले साल 40 मेंबर्स ने इस साल यानी करंट ईयर का पैसा दे दिया था। तो पिछले साल अगर लोगों ने इस साल का पैसा दे दिया तो एडवांस इन द बिगिनिंग हो गया। ये 40 मेंबर्स हैं, 40 मेंबर्स 50 रुपए के हिसाब से 2,000 बनते हैं। तो ये हमारा एडवांस द बिगिनिंग क्या होता है? प्लस होता है। तो 2,000 रुपए तो ये हो गए। ठीक है, अच्छा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग समझ आ गया था। 17,500 दे रखा था आपको यहाँ पर, ये मैंने आपको यूज कर लिया। और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में पिछले साल लोगों ने इस साल के दे दिए थे वो एडवांस द बिगिनिंग हो गया 2,000 रुपए। अब आप चेक करो, 17,500 में से 15,000 पहले मिल चुके हैं इस साल हमें, पिछले साल के। तो अगर मैं यहां लिखता हूं 17,500 में से 15,000 कितने थे? 15,000, हाँ 15,000 मिल चुके हैं, रिसीव्ड हो गए, यानी 2,500 अभी भी पिछले साल के बचे हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के बचे हैं, ये प्रीवियस ईयर के बचे हुए हैं। लेकिन जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस साल के पैसे पहले मिल चुके हैं कितने? 2,000, ये भी हमारे पास है। अब एक देखो हमारे पास टोटल पैसे मिलने कितने थे। हमें टोटल पैसे 500 मेंबर्स के हिसाब से 50 रुपए यानी 25,000 मिलने थे इस साल के। ठीक है, मैं यहां पे बताता हूं कि आपको 25,000 रुपए मिलने थे जो ड्यू थे इस साल। उसमें से 2,000 पहले ही मिल चुके हैं। भाई 25,000 इस साल के पैसे हैं ना ड्यू, 2,000 रुपए एडवांस बिगिनिंग का मतलब है कि ये पिछले साल ही इस साल के पैसे मिल चुके हैं। तो इस साल के पैसे पहले मिल गए, तो 2,000 रुपए तो ये पहले ही आ चुके हैं आपके पास। तो आपके कितने रह गए? 23,000 रह गए आप मिलने। 23,000 ये रह गए अभी आपके आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के, और 2,500 रुपए पिछले साल के बचे हुए हैं। पिछले साल के 2,500 भी और बचे मिलने हैं। तो इसका मतलब अभी आपको इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो है 25,500 रुपए। समझ आया? 25,000 टोटल ड्यू थे जो 500 मेंबर्स ने देने थे, उसमें से 2,000 पहले मिल चुके हैं ये वाले, 23,000 रह गए। 23,000 में ये तो 23,000 इस साल के रह गए, और उसके अलावा 17,500 में से जो पिछले साल के पैसे 15,000 मिल चुके हैं, तो 2,500 ये भी रह गए। इसका मतलब 2,500 इस पिछले साल के रह गए, 23,000 इस साल के रह गए, टोटल 25,500 हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहलाएगा, जो कि हम ऐड कर देंगे। समझ आ गया होगा यह पॉइंट। और लास्ट में एक पॉइंट बचा हमारा यहां पर, अच्छा ये भी तो है, 20,000 ये मिल भी तो गए हैं। अच्छा 20,000 ये भी तो मिल गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। 20,000 ये भी तो मिल गए आपके, तो 20,000 ये मिल गए और 2,000 पहले मिल चुके, टोटल 22,000 मिल चुके हैं। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे 3,000 रह गए थे, 3,000 और ये 2,500, टोटल आपके रह गए 5,500। मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ इसको, देखो दोबारा लगाता हूँ। 25,000 टोटल ड्यू थे, इसमें से 20,000 आपको रिसीव्ड हो गए करंट ईयर में। ठीक है, 2,000 आपको मिल गए प्रीवियस ईयर, पहले ही मिल चुके हैं। आपके यहां पे कितने रह गए? 25 में से 22 माइनस 3,000 ये रह गए, और आपके 2,500 रुपए बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो टोटल मिलाकर 5,500 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग है, जो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। और उसके अलावा एक पैसा
आपका 5,000 रुपये ये भी मिला है जो अगले साल का पैसा मिला है, इसको कहलाएंगे एडवांस एट द एंड। तो 5,000 रुपये आपके एडवांस एट द एंड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं तो देखो कितना आ गया, 40,000 रुपये, 40 और 2 42 और 5 47,500, टोटल 47,500 में से माइनस कर रहे हैं 17 और 5 22,500, तो आपका बचता है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये यहाँ पे आना चाहिए, और 25,000 वही आंसर आना भी चाहिए जो आपके पास 500 मेंबर्स के 50 रुपये के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, जो मैं लिखे थे ये आपका आंसर आना भी चाहिए था। लेकिन ये सारा 25,000 तो आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर ये लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं तो आपके पास ये चीजें कहाँ से आएंगी, ये बैलेंस शीट में डालनी पड़ेगी। अगर आपको तो इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ बनाना है तो आप डायरेक्टली 25,000 लिख सकते हो, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपको बैलेंस शीट में डालना है, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग यानी कि साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग था वो था 17,500, तो वो डाल दो ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 17,500। उसके बाद एडवांस इन द बिगिनिंग दे रखा है 2,000, ये डाल दो यहां पर लायबिलिटी साइड पर, एडवांस सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्लोजिंग बैलेंस में डाल दो 5500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,000 रुपीज। ठीक हो गया। ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपकी सारी ट्रांसफर कर दी। अब सारी एडजस्टमेंट यहां तक की सारी कवर्ड हो गई हैं, अब आपको सिर्फ टोटल्स करने हैं। टोटल्स करने हैं तो पहले इसका टोटल करते हैं। साइड कौन सी ज्यादा आ रही है, देखो 42 48 है, और 24 25 9 34 20 44, ये साइड ज्यादा आ रही है, यानी कि ये साइड ज्यादा आ रही नहीं, ये नहीं है, एक मिनट, 24 25 9 34 20 44 44 45 ही है, और ये 48, ठीक है, ये साइड ज्यादा है। टोटल करेंगे इसका, इधर आ रहा है 25 और 17 42 48 800। ठीक है, 48 800 में से माइनस करेंगे ये साइड, कितना है देखो, 20 और 4 24 और 1 25 और 9 34 और 20 44 44 44 500 45,000 45 350 45 350 माइनस कर देंगे तो आपका बचता है 3,450 रुपये। ठीक है, टोटल एक बार दोबारा चेक कर लो। जीरो, 10 6 और 5 11 3 14 4 18 5 और 6 और 9 15 और 3 18 1 और 2 3 और 2 5, ये तो गलत आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये साइड ज़्यादा है, मेरी गलती हुई, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये साइड ज़्यादा है। तो सरप्लस नहीं डेफिसिट आएगा इसमें, देखो 55,350 है ये, 55,350। दोबारा चेक करो, देखो 0 0 0 5 0 5 और 5 10 और 3 13 5 और 1 6 और 9 15 3 2 5। ठीक है, 55,350 में से इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डेफिसिट। अब डेफिसिट कितना आएगा, 55,350 से क्या माइनस कर दे इस साइड हम, 48,800। 6550,
ये हमारा डेफिसिट आ गया। ठीक हो गया। अब बात है ओपनिंग बैलेंस शीट की फिगर्स। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये साइड ज्यादा आती है, किधर डॉलर आ रहा है देखो, 2,29,500। 2,29,500 में से हम माइनस करते हैं 2,250, 2,27,250। ठीक हो गया। ये हमारा बन जाएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 2,27,250, ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर थी। अब आपको कैपिटल फंड डालना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 2,27,250 रुपए, और डेफिसिट आपका है 6,550 माइनस डेफिसिट। सरप्लस होगा प्लस कर देते, ये माइनस कर देंगे। $2,20,700। अब टोटल कर लेते हैं इसका बैलेंस शीट का। दो 20, 2,25, 2,26, 2,26,800, 2,27,500। इधर चेक करो, 180, 185, 198, 199, 2,04, 224, 226, 227, 500। तो आपका दोनों तरफ बराबर आ गया और ये बैलेंस शीट आपकी मैच करेगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा एनपीए का क्वेश्चन 6 मार्क का किया। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट, सारी एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट, बिल्डिंग की, सिक्योरिटीज की, सबकी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया। तो आपका ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन खाली इनकम एक्सपेंडिचर आ जाए तो जल्दी बन जाएगा, पर अगर तीनों चीज बनाने को भी आ जाए तो उसके लिए भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो ये आपका फुल फ्लेजिड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर का एनपीओ क्वेश्चन का भी करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में समस्या है या कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर कर सकूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक बी कनेक्टेड, बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।